अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम असातिज़ा इकराम, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी के सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदात के मशक़ी सेट 1.3 के सवालात, जो कि किताब में सफ़ा नंबर 4 पर दिए गए हैं। तो आप सफ़ा नंबर 4 ओपन कर लें और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज़ तलबा तलिबात, इस वीडियो में हम देख रहे हैं मशक़ी सेट 1.3 के सवालात। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 4 ओपन कर ले और देखते हैं हम इस मशक़ी सेट में हमें क्या सवाल दिए गए हैं और उसे किस तरह से हल करना है। ठीक है, तो मशक़ी सेट 1.3 में पहला सवाल है कि दर्जा झैल नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखिए, यानी हमको यहाँ पर अशरी सूरत में उसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास में है, यानी यहाँ पर हमको 9 को तकसीम करना है 37 से। ठीक है, तो अब इसे कैसे हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 37 और इसको 9 को तकसीम करना है 37। अब चूँकि 9 छोटे हैं और 37 बड़े हैं, तो हम यहाँ पर ऊपर में लगा देंगे 0.0 और इसे बना देंगे 90। अब 37 एक का 37 दोनों होते हैं 37 और 37, 30 और 30 60 और 7 का 7 14, यानी कि 74। और 37 तिया हो जाती है, 30 तिया ही 90 हो जाती है, तो जाहिर सी बात है 37 तिया 90 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 74। अब 90 में से जब हम 74 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। फिर यहाँ पर लगा देंगे 0। फिर 37 दोनों होते हैं 74 और 37 चौक होते हैं 148। ठीक है, क्योंकि 70 70 40 और 4 4 8 यानी 148। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 4 का भाग, तो 37 चौक हो जाएंगे 148। जब इसको माइनस करेंगे 160 में से 148 जब जाते हैं तो कितने बचते हैं? जी हाँ, 12। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12। फिर लगा यहाँ पर हमने 0। फिर 37 तिया जो होते हैं वो होते हैं 3 30 तिया होते हैं 90 और 7 तिया होते हैं 21, और 90 और 21 हमें यहाँ पर मिल जाएंगे 111। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 111। अब 120 की हम यहाँ पर तकसीम करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे 111 को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 9। यानी ये जो 9 जो स्टार्ट था वो यहाँ पर आ गया है। फिर यहाँ पर अगर हम इसको 90 बनाते हैं, फिर दोबारा से हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 74, 37 दोनों 74, और फिर इसमें से बच जाएंगे 16। मतलब कि फिर ये इसके बाद में यहाँ पर हमें 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा, यानी 2 4 3। तो इस तरीके से 2 4 3 2 4 3 रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि जब हमने 9 को तकसीम करेंगे 37 से, तो हमको जवाब मिल जाएगा 0.243, और यहाँ पर ये मुतवाली की अलामत लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब हर बार 2 4 3 2 4 3 ये आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमने यहाँ पर हल किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है 18/42। अब 18/42 को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको पहले ही हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो 18 और 42 देख लीजिए। अब 18 है और यहाँ पर हमारे पास में 42 है, तो ये 6 के पहाड़े में आते हैं। तो 6 तिया 18 और 6 7 42, यानी यहाँ पर हम को 3/7 भी मिल जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को तकसीम करेंगे 7 से। अब जाहिर सी बात है 3 छोटे हैं, तो हम लगा देंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, ऊपर में 0.7 चौक होते हैं 28, तो यहाँ पर लिख लिया 28। 30 में से जब 28 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पर लगाए 0, 7 दोनों 14। 20 में से जब 14 गए तो बचेंगे 6। फिर यहाँ लगाए 0, 7 8 56, 56 यहाँ पर लिख देंगे। 60 में से जब 56 गए तो बचेंगे 4। फिर यहाँ पर लगाएंगे 0, 7 पंजे 35, 35 यहाँ पर लिख लिए हमने।
40 में से 35 जब जाते हैं तो बचेंगे 5, फिर लगाएं यहाँ पर सिफर, 7 सती 49 का भाग लगा देंगे 49, फिर यहाँ पर बचेगा 1, फिर लगाए सिफर, फिर 7 एका 7, यहाँ पर माइनस करेंगे 7, बचेंगे 3, 10 में से 7 गए 3, फिर ये जो 3 स्टार्ट में था ये यहाँ से डबल आ गया, इसका मतलब फिर दोबारा से यहाँ पर डबल ऐसी ही डिवीज़न यानी तकसीम हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब 18 को तकसीम किया गया 42 से तो 0.428571 ये यहाँ पर रिपीट होते जाएगा। तो 18/42 की जो असली सूरत है वो है 0.428571 और ऊपर में मुतवाली की अलामत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में हमको 9 को तकसीम करना है 14 से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पे 9 और इधर में 14, फिर वैसे ही यहाँ पर सिफर अशारिया और यहाँ पर 90। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 एका 14, 14 पंजे होते हैं 70 और 14 छकी 84, तो यहाँ पर 6 का भाग लग जाएगा 84, 90 में से 84 गए तो बचेंगे 6, लगाए यहाँ पर सिफर। अब 14 एका 14, 14 दूनों 28 और 28 और 28 होते हैं 56, यानी 14 चौक 56, तो यहाँ पर आ गया है 56, फिर 60 में से 56 गए तो बचे हैं 4, फिर यहाँ पे लगाए सिफर, फिर 14 दूनों 28, तो यहाँ पर हो जाएंगे 28। अब 14 तिया होती है भाई 40 से बड़े, इसलिए 28 हमें लेना पड़ेगा। फिर 40 में से 28 जब जाते हैं तो बचेंगे 12, यहाँ पर लगा दी हमने सिफर। ठीक है, अब 14 छकी 84, 14 सती होते हैं 98 और 98 में जब हम 14 मिलाते हैं तो हमें मिल जाएंगे 112, तो यहाँ पर हो जाएंगे 14 अठी 112, फिर 120 में से 112 जब जाएंगे तो बचेंगे 8, फिर लगाएंगे सिफर, फिर 14 पंजे 70, यहाँ पर आ जाएंगे 70, फिर 80 में से 70 गए तो बचेंगे 10, फिर लगाए यहाँ पर 100, फिर 14 सती होते हैं 98, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 98, फिर हमारे पास में यहाँ पर बचे हैं 2, फिर उसे बनाएंगे हम 20। तो चलिए इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई ये 20 बन गए हैं यहाँ पर। फिर इसको 14 से जब तकसीम करेंगे यहाँ पर 1 का भाग लगेगा, 14 एका 14, फिर यहाँ पर आएंगे 14, 20 में से 14 बचेंगे 6, फिर यहाँ से ये 6 आ गया है, मतलब ये यहाँ से रिपीट होते जाएगा, मतलब ये जो 4 के पास से यहाँ से रिपीट होते जाएगा इस नंबर के पास से। तो हम जवाब में लिख लेंगे कि जब 9 को तकसीम करे है 14 से तो जवाब आ जाएगा 0.428571 और ये नंबर यहाँ से रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये 6 नंबर एक ही बार है, बाकी ये 4 2 8 5 7 1 जो है ये यहाँ पर रिपीट होते जाएंगे। तो ये था तीसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमको दिया गया है मनफी के 103 को तकसीम करना है 5 से। तो अभी के लिए आप मनफी यहाँ पर भूल जाइए। तो हम क्या करते हैं, 103 को तकसीम करते हैं 5 से। ठीक है, तो एक यहाँ पर छोटी जाती है तो हम ये 2 नंबर एक साथ उतार लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 5 दूनू 10। अब 10 में से 10 गए तो यहाँ पर सिफर और उतारे 3। अब यहाँ पर 3 छोटे हो जाते हैं तो हम यहाँ पर इसके बाजू में एक 0 लगा देंगे। तो 3 0 तो ये बन जाएंगे 30। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जब यहाँ पर हमने 0 लगा दिया है, 3 यहाँ पर उतार लिया है, तो यहाँ पर लग जाएगा एक अशारिया। ठीक है, तो 5 छक्का होते हैं यहाँ पर 30, तो 6 का भाग लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको मालूम पड़ गया है 30 में से जब 30 माइनस होंगे तो सिफर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब माइनस के 103 को 5 से हम तकसीम करते हैं तो हमें मिल रहा है 20.6 और वो भी माइनस का। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100 का भाग लगाकर, तो 5 बीसम होते हैं 100 और बचते हैं 3। उसका भी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
डायरेक्ट करने के लिए तो 5 को जब 20 से ज़रब करते हैं तब होते हैं 100। फिर यहाँ पर बचेंगे 3, अब 3 छोटे हो जाते हैं तो यहाँ पर लगाए सिफर, यहाँ पर लगाए अशारिया, 5 छक्का 30, तो 30 में से 30 गए तो सिफर। तो ये भी एक तरीका है। तो ये दोनों भी तरीके आप जो आपको आसान लगता है आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो जब माइनस के 103 को हमने 5 से तकसीम किया है तो हमें जवाब मिला है माइनस के 20.6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। 11 को यहाँ पर हमको तकसीम करना है, 11 को तकसीम करना है 13 से। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 11 और इधर में लिख लेते हैं 13। 13 को जब तकसीम करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा है तो यहाँ पर लगाएंगे सिफर और इधर में 0 अशारिया। अब 13 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे। 13 पंजे 65, 13 छकी 78, 13 सती होते हैं 91 और 13 अठी होते हैं 104। तो 104 हमने यहाँ पर लिख लिया। 110 में से 104 गए तो बचते हैं 6, यहाँ पर लगाए सिफर। 13 चौक 52, तो यहाँ पर 52 माइनस कर देंगे। 60 में से जब 52 जाएंगे तो बचेंगे 8, लगाए सिफर। अब 13 पंजे 65, 13 छकी 78, तो यहाँ पर हो जाएंगे 78 माइनस। 80 में से जब 78 जाएंगे तो बचेंगे 2, फिर लगाएं यहाँ पर 0, 13 एका 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। 20 में से 13 गए तो बचेंगे 7, फिर यहाँ पर लगा देंगे सिफर। 13 पंजे 65, तो यहाँ पर आ जाएंगे 65, फिर 70 में से 65 गए तो बचेंगे 5, फिर लगाए यहाँ पर हमने सिफर। फिर 13 तिया 39, तो यहाँ पर आ जाएगा 39। फिर 50 में से जब 39 जाते हैं तो बच जाते हैं 11, फिर ये 11 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ से नंबर पूरे रिपीट होते जाएंगे। तो जब हम निकलेंगे -11 को जब हमने 13 से तकसीम किया तो जवाब मिला है मनफी के, यानी मनफी के माइनस के 84 यानी 8 4 6 1 5 3 और यहाँ पर मुतवाली की हम अलामत दे देंगे। ठीक है, तो इस मुतवाली का मतलब ये है कि 8 4 6 1 5 3 ये जो है यहाँ से अब बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया है मशकी सेट 1.3 के सवालात। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो देखने के लिए इसके बाद में जो लिंक आएंगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए और देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।